क्या? नहीं, हमारे प्रभु कहते भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित तेरी ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ। आज संत मिलन को था, हृदय उल्लसित हो रहा है। आज भगवान ने अपार कृपा की, आज साधु समागम, ये जो आप उल्लसित होकर आ रहे हैं ना, यही आप आ रहे हैं। नहीं तो आप 100 कुंतल सेब संतरा अंगूर लेके आ रहे हो, भाव नहीं अभिमान है, तो आप खाली आ रहे हो, खाली ही जाएंगे। खाली आ रहे हैं, खाली ही जाएंगे। और भाव लेकर आ रहे हैं। अब भाव में पत्रम पुष्पम फलम तो ये भक्ता अपेक्षिति, यदि भगवान ने दिया है, हमारा भाव है, तो हम पत्र पुष्प फल जल कुछ भी नहीं है तो अपने भाव से समर्पित कर रहे हैं। भाव भाव हम सामने गए और उनके चरणों में अर्घ समर्पित कर रहे हैं, चंदन समर्पित है, कुछ नहीं समर्पित। तो हम तो उत्तम बात समझते हैं कि संतों को आपका मन चाहिए। आप अपना मन संतों को दे दो, जो आज्ञा करे उसका पालन करो, इससे बढ़कर कोई भेंट नहीं होगी। आप सेव संतरा रुपया पैसा रख के गए, मनमानी आचरण कर रहे, तो संत समागम का फल क्या मिला? संत समागम का फल है भाव लेकर आओ और जो कहें उसको मानो, यही बात है। वस्तुओं का तो कोई खास बात तो नहीं है, भगवान ने उसके लिए भी आज्ञा की है। पत्रम पुष्पम फलम तो एक तुलसी दल है, एक चुल्लू जल है, एक कोई फल है, एक कोई पुष्प है। यदि हम चरणों में अर्पित करते हैं तो भगवान कहते हैं भावपूर्वक अर्पित, भक्ति पूर्वक अर्पित करने पर मैं उसे खा लेता हूँ, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। तो कभी ऐसा अवसर जो संत स्वीकार करे, अपने पास जो कुछ है वो प्रदान कर दिया। थोड़ा मान लो किसी संत को कभी भिक्षा के लिए बुला दिया, उनको भोजन पवा दिया, वृंदावन वास कर रहे हैं, हमारे पास है 2 रोटी, हम किसी संत को दे दी, किसी पटे पुराने कपड़े पहने हुए संत को एक वस्त्र दे दी। हम भाव रखें।